और आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां आधार कार्ड के मुद्दे पर सरकार पर विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए हैं। राज्यसभा में जमकर हंगामा आधार कार्ड की अनिवार्यता पर हो रहा है। इस बाबत सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरा है आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर। सरकारी लाभ के लिए आधार जरूरी होने पर विपक्ष ने अपनी नाराजगी जताई है और सीधे तौर पर सवाल दागे गए हैं सरकार से आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर। सवाल उठाए गए हैं कि किस तरीके से डिसाइड किया गया है, लोगों को सहूलियत मिले या फिर और ज्यादा मुश्किलें बढ़ें, किस हिसाब से तय किया गया है। ये तमाम सवाल राज्यसभा के भीतर विपक्ष ने उठाए हैं और इस वक्त जमकर हंगामा राज्यसभा में हो रहा है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरा है। आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर ये नाराजगी जाहिर की गई है कि सरकारी लाभ के लिए आखिर जरूरी क्यों किया गया है आधार कार्ड। सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको उन सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए जो केंद्र से मिलती हैं। राशन कार्ड या गैस, पेंशन, इन सब पे उनके नाम काट दिए गए और गरीब लोग सब इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। अभी बना नहीं राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। आधार कार्ड बने नहीं पूरे, 40% लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। फिर इस तरह का तुगलकी आदेश फरमान जारी कर देना, तो ये गरीब लोग हैं जिनको राशन कार्ड मिलता था, उनका बीपीएल कार्ड भी अमान्य कर दिया गया है और पूरा जनमानस में त्राय बहुत गंभीर मामला है। और ये डरिक भी नोटिस दिया है। इसलिए मेरा ये है कि जब तक आधार कार्ड नहीं बन जाते हैं तब तक बंद करो। पहले कार्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कार्ड हैं उनके आधार पर ही सारी सुविधाएं उनको मिलती रहनी चाहिए। ये आश्वासन गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। उप सभापति जी, आधार कार्ड का मंत्री मैं रहा हूँ और जिस दिन हमने ऑफिस छोड़ा 68 करोड़ आधार कार्ड इशू हो चुके थे। जिस गति से काम चल रहा था, योजना आयोग इसकी मॉनिटरिंग करता था, इन्होंने नीति आयोग बना दिया, उसके बाद उसका काम बहुत धीमा पड़ गया। जिस गति से कार्ड बनने चाहिए तो नहीं बन पा रहे, जब वो कार्ड पूरे अब तक हो जाने चाहिए तो अभी तक नहीं हुए। इसकी वजह से सारी समस्या पैदा हो रही है। अगर ये पूरे कार्ड जब तक नहीं बन जाते तब तक लोगों को इससे जो है वंचित नहीं करना चाहिए, इससे डिप्राइव नहीं करना चाहिए इसकी जो फैसिलिटी है। सरकार को ये भी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए कार्ड का काम पूरा करे। कार्ड का काम यूपीए सरकार के मुकाबले बहुत कमजोर पड़ता जा रहा, बहुत स्लो हो गया। ओके। और आपको बता दें कि वेंकैया नायडू ने इस मसले पर सरकार की तरफ से जवाब दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते। We raise issues in Parliament to get clarification and also to address the concerns of the people. That's the purpose of honourable members raising this issue. They have raised a relevant issue. We have taken note. As just now Rajiv Sukraji has said, there are 2-3 aspects of the same. One, the process of Aadhaar card has to be hastened. That's being done. Should be completed earlier. So far around 100 crores have been completed. We need to reach some more people also. Second is, with regard to DBT, I don't think anybody has got any objection, provided if this work is completed, direct benefit transfer, scholarships, sir, pensions, sir, subsidies, sir. सुनिए, तो सरकार की तरफ से जवाब जरूर देने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हंगामा होता नजर आया। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं। मनीष कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, एक तो जरा स्पष्ट कीजिए किस तरीके से सीधे तौर पर गरीबों से जुड़ा मुद्दा, क्योंकि तमाम सरकारी लाभ अगर लेने हैं तो आधार कार्ड चाहिए। अब इस पर सरकार का सीधा स्टैंड क्या है? क्या कुछ बदलाव होंगे या फिर कड़ाई से नियमों का पालन होगा? और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि ये धीमी गति से काम हो रहा है, तो उसे कैसे लेगी सरकार? देखिए, आज विपक्ष ने मुद्दा उठाया। डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के हैं और रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी के पार्टी के, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि राज्यों को से कहा जा रहा है कि जो सरकारी स्कीमें हैं उसका फायदा जब तक लोगों के पास आधार न हो उन तक फायदा न पहुंचाया जाए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। लेकिन हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण कहा है कि ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो उसको दूर किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी सरकार की जो एलपीजी कनेक्शन, जो एलपीजी जो कंज्यूमर्स हैं, उनको
आप जानते हैं कि पहल के जरिए उनको उनके खाते में सीधा पैसा पहुंचाया जाता है, जो सब्सिडी का अमाउंट होता है। जो पेंशन धारक है उनको सीधा आधार के जरिए और डीबीटी के जरिए उनके अकाउंट में सीधा पेंशन पहुंचाया जा रहा है। और सरकार की योजना है, करीब आप मान के चलिए कि करीब सरकार का दावा है कि करीब 30 से 35 हजार जो लीकेज हुआ करता था, जो बिचौलियों के पास पैसा जाता था, उसको सरकार बचा रही है। इन सीधे लोगों के खाते में पैसा जा रहा। और सरकार की योजना है कि आने वाले समय में जो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे जो पीडीएस सिस्टम है, उसमें भी जो लोग लाभान्वित है उनको भी आधार के जरिए जोड़ा जाए। अभी हाल में इसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, लेकिन आज विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया कि राज्य सरकारों पर जबरदस्ती और आम लोगों को थोपी जा रही है। गरीबों को जो सरकारी स्कीमें है उसका फायदा पहुंचाने से उन्हें रोका जा रहा है, आधार को मैंडेटरी किया जा रहा है, जबकि आधार अभी तक सब लोगों का बना नहीं है। करीब देश में करीब 100 करोड़ के आसपास लोगों का आधार बना, रोज बन रहे हैं, लेकिन सब लोगों तक आधार अभी पहुंचा नहीं है। तो आखिरकार सरकार सब पर आधार कैसे थोप सकती है? कहीं ना कहीं साजिश है। तो इस बात को लेकर आज विपक्ष में राज्यसभा में हंगामा हुआ, 12 बजे तक जन हुआ। सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी आया है। पेट्रोलियम मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि एलपीजी जो कनेक्शंस है उसमें भी जो डीबीटी ट्रांसफर के जरिए उसमें भी आधार जोड़ा जा रहा, आधार को कंपलसरी किया जा रहा। करीब 85% कंज्यूमर्स है जिनको आधार के साथ सीडिंग किया जा चुका है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि जो बिचौलिए हैं जो वो होने नहीं दे रहे इस काम को, तो बाकी भी 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। और जब तक आधार होता नहीं, तब तक जोड़ा नहीं जाता, तब तक किसी को भी सब्सिडी का फायदा लेने से रोका नहीं जाएगा। हालांकि विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं था, वो वेल में पहुंचे और लगातार हंगामा करते रहे इस मुद्दे पे। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो 12 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है इस हंगामे के चलते।